वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको एग्जाम में आता है 3 मार्क के लिए। सर ये पेपर निकाल दो, क्या बोलते हो कुछ तो भाई क्वाड वगैरह बोलते हैं शायद, क्या पेपर बना देते हो साथ भेज देते ना, मॉडल पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर, साथ में एग्जामिनर जो रहता है कमेटी रहती ना उनकी, कमेटी में उतने में पेपर निकालते हैं। क्या बोलती है उनको एग्जामिनर, ठीक है। एग्जाम तो अब चेक करने वाला नहीं, चलिए ठीक है, बोलता आपको बाद में, लेकिन अब जो हम देखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो सिंपली देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस ये बहुत बेसिक टर्म है जो कि आपको बार बार यूज होने वाला है, इस वजह से हम आपको बता रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा, कितने पेयर के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर रहेंगे? डाई हाइब्रिड 2 पेयर। देखिए उसके नाम में ही उसका मीनिंग है, डाई यानी के 2। So the cross pollination between occurs between pollination में है यहाँ पर occurs between 2 pair of contrasting character is called as डायहाइब्रिड क्रॉस। तो क्रॉस तो हो रहा है, ठीक है, क्रॉस हो रहा है 2 पेरेंट्स के बीच में, लेकिन जो 2 पेरेंट्स हैं तो 2 पेरेंट्स कैसे हैं? 2 अलग अलग पेयर है, दोनों के भी कैसे अलग अलग पेयर। अगर अपन इधर देखो हाइट ऑफ द प्लांट और उसके साथ शेप ऑफ द फ्लावर, अगर हम ये 2 चीज करते हैं, कितने चीज करें हमने? 2 चीज, तो हमें पॉसिबिलिटी भी कैसी दिखेंगी? 2 अलग अलग दिखेंगी। मैं आपको बताता हूँ, हाइट ऑफ द प्लांट, तो आपको पता है हाइट ऑफ द प्लांट में रहते हैं टॉल, उसके बाद है शेप ऑफ द, या फिर हम बोलेंगे कलर ऑफ सीड या कलर ऑफ फ्लावर, तो उसका रहता है येलो या फिर ग्रीन। फ्लावर के अगर हमने कैरेक्टर देखे तो हमें है, देखो पेज नंबर 1, फ्लावर कलर 49, जान हम कलर ऑफ सीड लेंगे, ठीक है, फ्लावर का नहीं लेंगे, सीड का, कलर ऑफ सीड। तो इधर देखिए हाइट ऑफ प्लांट क्या दी है आपको? टॉल या फिर कलर ऑफ सीड क्या है आपको? येलो या फिर ग्रीन। तो चलिए अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसका क्रॉस करेंगे और क्रॉस करे बाद हमें क्या निकालना है? उसका F1 जनरेशन निकालना है। याद रखो आपको एग्जाम में लिखना है। इधर देखिए हाइट ऑफ दी प्लांट हमने अगर देखिए, हाइट ऑफ दी प्लांट में अगर हमने देखे टॉल या डॉन, उसके बाद कलर ऑफ सीड में देखे हमने, कलर ऑफ सीड क्या रहती है? येलो या ग्रीन, ठीक है। अब सिंपली क्या करेंगे अपन, इधर देखिए हमारा फिनोटाइप लिख देंगे। फिनोटाइप कैसा है? एक है टॉल येलो, दूसरा है ग्रीन। फिनोटाइप लिखा, उसके बाद हम बोलिए टॉल के वास्ते क्या रहता है? कैपिटल टी, कैपिटल टी टॉल के वास्ते, और येलो के वास्ते कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। क्रॉस डॉर्फ ग्रीन यानी कि स्मॉल टी, उसके बाद स्मॉल जी, नहीं ग्रीन यानी कि यहाँ वाई, एक्चुअली हमने वाई ले ली एक, तो वाई का स्मॉल क्या आता? स्मॉल वाई, ठीक है। तो हमने कल सीखे थे होमोजाइगस है क्या हेटेरोजाइगस है? होमोजाइगस क्यों है? क्योंकि सब क्या है? एक जैसे, कैपिटल टी, कैपिटल वाई, और यहाँ पर है जो हम देखेंगे वो भी है होमोजाइगस। यहाँ पे भी कैसा है? अगर दोनों भी कैसे रहेंगे? अगर दोनों भी सेम रहेंगे,
सेम यानी कि एक जैसे रहेंगे ऑब्वियसली। तो इनके जो गैमेट्स लिख लेंगे, गैमेट्स निकलते वक्त हमें ये पता चलेगा कि इनके जब गैमेट्स निकल रहे हैं तो कैपिटल टी एक इसमें से आ रहा है और इसमें से एक कैपिटल वाई आ रहा है। यहाँ से एक आ रहा है स्मॉल टी और यहाँ से एक स्मॉल वाई। स्मॉल वाई। ठीक, अब हम क्या करेंगे, गैमेट्स निकाले बाद ये हो गई गैमेट्स की प्रोसेस। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को मिला देंगे सिंपली और क्या तैयार करेंगे, F1 जनरेशन। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। समझ में आई ये प्रोसेस कैसी हुई हमने। सबसे पहले क्या करें हमने, हम आपको दिया टॉल येलो लिए और यहाँ पे डॉर्फ ग्रीन लिए। यहाँ पे पहले डोमिनेंट कैरेक्टर लिए और यहाँ पे रेसेसिव कैरेक्टर लिए। रेसेसिव यानी छोटे, डोमिनेंट यानी कि बड़े कैरेक्टर। ठीक है, तो जब डोमिनेंट कैरेक्टर हमने चूज करे तो हमने उसका जीनोटाइप भी लिखे और जीनोटाइप लिखते वक्त हमने टॉल येलो का लिखे कैपिटल टी कैपिटल वाई कैपिटल, और डॉर्क ग्रीन का लिखे हमने स्मॉल टी स्मॉल वाई स्मॉल। उसके बाद गैमेट्स जो थे, गैमेट्स को भी उसी तरीके से हमने क्या करे, दो इसमें का एक लिए और इसमें का एक लिए। वो जाकर तैयार हुआ कैपिटल टी कैपिटल वाई और यहाँ पर तैयार हुआ स्मॉल टी स्मॉल वाई। उसके बाद उसकी F1 जनरेशन निकाले तो F1 जनरेशन मिला हमें कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और यही F1 जनरेशन को हम कहेंगे, नाम देंगे उसका टॉल येलो। यानी कि प्लांट कैसा मिला हमें, टॉल और येलो। ठीक है, तो देखो इतना समझ में आ गया अच्छे से। टॉल येलो का समझ में आ गया क्या था, प्रॉब्लम है कुछ, प्रॉब्लम है कुछ नहीं है। अब हमें क्या करना है, इस वजह से हम आपको समझा रहे हैं कि मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड के तुम्हारे बीच में का फर्क समझ में आ जाना अच्छी तरीके से। अब देखो वो हमें मिल गया था F1 जनरेशन, कैपिटल टी स्मॉल टी, उसके बाद वाई स्मॉल वाई, और जिसको हमने नाम दे दिए थे टॉल 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 येलो। अब हमें निकालना है ये जनरेशन की सेल्फिंग करने का है, तो हम लिखेंगे सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन। सेल्फिंग का मतलब होता है, क्या होता है सेल्फिंग का मतलब, यानी कि अगर कपिल सर है तो कपिल सर को कपिल सर के साथ क्रॉस करें तो जो रिजल्ट आता है उसे कहते हैं सेल्फिंग। यानी कि सेम चीज के साथ क्या करना है, क्रॉस करना है। याद रखो, एग्जांपल बहुत अच्छा है। अब टॉल येलो है तो सेम जो क्रॉस आया उसके साथ क्या करना है हमें, सेम जो हमारा रिजल्ट आया उसके साथ उसे क्या करना है, क्रॉस करना। टॉल ये हो गया उसका फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब अपोजिट, एक्सटर्नल कैरेक्टर, जो बाहर से हमें दिख रहे हैं। ठीक है, अब जीनोटाइप के बारे में हम लिखेंगे। जीनोटाइप यानी कि जीन्स के बारे में। जीनोटाइप्स में हमें दिख गया है क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई, समझ आए। और यहाँ पे क्रॉस करें हमने सेम चीज के साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई। देखिए इधर, तो जीनोटाइप देख लिया हमने। अब क्या करते हैं हम, गैमेट्स निकालते हैं। याद रखो, फिनोटाइप जीनोटाइप फिर जीनोटाइप। गैमेट्स। बोलो अब गैमेट्स ये दोनों के कैसे होंगे, गैमेट टी कैपिटल टी
कैपिटल टी, क्या कैपिटल वाई, कैपिटल टी आएगा इसमें से आएगा स्मॉल टी, अलग अलग है तो अलग अलग है, इसमें से आएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और यहाँ से आएगा स्मॉल वाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ से भी आएगा कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल वाई, स्मॉल स्मॉल वाई। देखिए आपके इसमें पेज नंबर 51 पे डायहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब उससे पहले क्या होगा, इधर देखो गैमेट्स कैसे तैयार होंगे। कैपिटल डी, कैपिटल डी, उसके बाद आएगा सॉरी एक क्रॉस इधर होगा और एक ऐसा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, उसके बाद होगा कैपिटल टी, स्मॉल राइट, आई एम गोइंग राइट, कैपिटल टी, कैपिटल ओके। तो इधर देखिए अब गैमेट्स ऐसे लिख लेंगे। अब गैमेट्स ऐसे तैयार हो गए, ठीक है। इधर देखिए ये कैपिटल टी आया, ये कैपिटल वाई के साथ आया, कैपिटल टी आया, और उसके बाद जो ये कैपिटल टी है वापस से किसके साथ हो रहा, स्मॉल वाई के साथ, गौर से ओके। उसके बाद आ रहा है स्मॉल टी, कैपिटल वाई, उसके बाद आ रहा है स्मॉल टी, स्मॉल वाई। अब यहाँ पे भी कैसे होंगे बोलो मेरे को, स्मॉल टी, स्मॉल वाई, एक कैपिटल लेने का, देखो एक यहाँ से कैपिटल, दो पेयर दिख रहे हैं, दो पेयर में से दो अलग अलग कैपिटल लिखा है। यहाँ से हमने कैपिटल लिए तो यहाँ से कैपिटल, कैपिटल टी, कैपिटल वाई, कैपिटल, दूसरा कैपिटल टी, स्मॉल वाई। बोलो बोलो, ऐसा खामोश बैठने से कुछ नहीं होगा, जबान बोलना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद है स्मॉल टी, कैपिटल वाई, हाँ, उसके बाद है स्मॉल टी, कैपिटल स्मॉल वाई, ठीक है। तो जब हम इस तरीके से लिखेंगे तो तब हमें गैमेट्स, हमारा एग्जामिनर क्या करेगा, चेक करेगा हमारे स्टेप, हाँ बराबर जा रहा है क्या, चलो इसको हाफ एन मार्क्स दे दो, ये बराबर गैमेट्स निकला क्या, इसको हाफ मार्क्स दे दो, ठीक है। लेकिन मेन क्या आएगा, जब हम क्या करेंगे, ये गैमेट्स निकाले बाद हमें पुन्नेट स्क्वायर में लिखेंगे। पुन्नेट स्क्वायर क्या रहता है आपको पता है, पुन्नेट स्क्वायर का मतलब होता है एक बॉक्स, और उस बॉक्स में क्या होगा, हर तरीके का समझो, ये जो चार अलग अलग तरीके के गैमेट निकाले वाले हैं वो हम डालेंगे, और वो गैमेट निकाले बाद हमारा जवाब जो आएगा, ठीक है, वो रहेगा डायहाइब्रिड का रेशियो। अब देखो ये इतना हो गया, अब हमें क्या करना है, पुन्नेट स्क्वायर निकालना। पुन्नेट स्क्वायर क्या रहता है, पुन्नेट स्क्वायर इज द गैमेट व्हिच वी हैज टू, बोलिए आता है आपको, तो बोलिए क्या है पुन्नेट स्क्वायर। देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ, पुन्नेट स्क्वायर बोले तो एक बॉक्स जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ठीक, गैमेट्स किस करके थे हमने देख, कैपिटल टी, कैपिटल वाई, कैपिटल टी, स्मॉल वाई, उसके बाद था स्मॉल टी, कैपिटल वाई, शाबाश, उसके बाद कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल वाई, कैपिटल टी, कैपिटल वाई, उसके बाद है कैपिटल टी, स्मॉल वाई, ठीक है। उसके बाद स्मॉल टी, कैपिटल वाई, जो लास्ट में है वो स्मॉल टी,
देखो हमने क्या करे, सिंपली ये जो गैमेट्स थे, गैमेट्स को डब्बों में लिख दिए। 4 और 4 कितने गैमेट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 4 और 4 कितने हो गए टोटल? 8 गैमेट्स। अगर आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है डायहाइब्रिड क्रॉस का, तो ये आपको 3 से 4 मार्क्स दे सकता है, अलग अलग तरीके। हाँ, एमसीक्यू भी पूछेगा। एमसीक्यू किस पे पूछेगा? तो उसके रेशियो पर, जो हम डिस्कस करेंगे, रेशियो जो आएगा, ठीक है, उसका डायहाइब्रिड का लेटर। तो अब देखो, कैपिटल डी, कैपिटल डी, कैपिटल वाई, कैपिटल। देखिए अब इधर देखिए गौर से, ये दोनों को एक जगह लिखना है, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। उसके बाद ये दोनों को एक जगह क्या लिखूं मैं? कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। उसके बाद एग्जाम में रेशियो बनाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपको इस पे ही एग्जाम में मार्क मिलने वाले हैं। रफ पे बनाने का आंसर बनाना, डायरेक्ट आंसर पे, आप रफ पे भी बना सकते हैं। ये देखिए, अब पहले यहाँ पे फोकस करिए, हम किस तरीके से रेशियो बना रहे हैं। समझ में आया सर? ठीक है, ये प्रोसेस आपको करना पड़ेगी जब एग्जामिनर आपको मार्क देगा। इसको भी 1 मार्क रहता है, आपको सिर्फ स्टॉप करके बस बोर्ड बना देना रेशियो जी। स्टॉप कर एक बार, ऊपर बोर्ड पे बना दे एक बार। नहीं, आपको आपके बुक में आप बना के बताना मुझे कल ला के, सर हमने दिल से बना के लाए। हम आपको क्या करेंगे, नो थैंक्स सर, इसका अलग अलग गैमेट्स बदल के देंगे। नो थैंक्स सर। गौर से देखो, अभी यहाँ पे अगर हम गलत आए तो बोलना सर यहाँ पे आप गलत किए हो गए, इसलिए आप हमारा देखिए, ओके बोर्ड पे देखिए कि हम क्या किस तरीके से लिख रहे हैं। अगर गलत हो गया तो हम बताइए सर ऐसा आपका गलत हो गया, ठीक है। Explain it, sir. Explain it. Explain it. Yes, yes, I will explain. I will try not only explain, but also. देखिए अब कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, जो यहाँ पर हमें दिखे, हमने क्या करे, बराबर उसे सिर्फ बॉक्स में लिखे। उसके बाद सेकंड में क्या है, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। उसके बाद था कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल वाई, Small one. उसके बाद है कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। उसके बाद है ये दोनों मिला है कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। उसके बाद कैपिटल टी, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। उसके बाद कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल टी, स्मॉल टी, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। उसके बाद स्मॉल टी, कैपिटल वाई, स्मॉल टी, यहाँ पर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। उसके बाद कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। उसके बाद ये कैपिटल टी, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। उसके बाद ये स्मॉल टी, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। उसके बाद ये स्मॉल टी, स्मॉल वाई, स्मॉल। अब देखो गौर से, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आ रहा, सर जैसा हम कैपिटल टी पहले क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पहले तो स्मॉल टी आ रहा है, हमें सब समझ में आता है कि किसके दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो कैपिटल टी कैसे आएगा, पहला आएगा, क्यों आएगा, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा हूँ कि सर यहाँ पे स्मॉल टी है। तो सुनिए, कभी भी डोमिनेंट कैरेक्टर रहता है, डोमिनेंट यानी बड़ा कैरेक्टर। हाँ, जैसा कि हमने बोले, अगर कोई बड़ा टॉलेस्ट पर्सन रहता है तो उसको पर्सनैलिटी है, और कोई गिड्ढा आदमी आता है तो
अरे यार इसकी पर्सनैलिटी नहीं है, चलो चलो। टॉलेस्ट पर्सन, ओके, तो बिगेस्ट पर्सन जो है पहले लिखेंगे, इस वजह से कैपिटल टी को हमेशा कैसे लिखेंगे हम, ठीक। तो हमें हर एक रूल्स मालूम होना चाहिए, जहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर रहता है उसे टॉल कहते हैं। तो मुझे यहाँ बोलिए इसका नाम क्या हो गया, टॉल सर एक मिनट, येलो, क्वेश्चन और ठीक है। आप क्वेश्चन में टॉल, यहाँ पर येलो, तो ये वाई मतलब इसे दोनों क्या में टी कैपिटल एक साथ क्यों लिख सकते हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी सीक्वेंस जैसा ऊपर। अच्छा, कैपिटल टी सब एक साथ क्यों नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं रहता। क्या रहता मालूम है क्या, मेनली जो रहता कैपिटल टी जो रहता वो एक पेयर में, ठीक है, तो पेयर में है तो एक मर्तबा लिख दिया ना अपन ने उसको, तो उसके बाद जो दूसरा है पेयर में, वो दूसरे पेयर्स में भी अपने को क्या करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा, फील नहीं लिखना पड़ेगा। फील्स कैसा करेंगे हम, फील करना पड़ेगा सर, स्क्वायर है ना, बॉक्स है ना, तो कैपिटल टी कैपिटल वाई कैपिटल वाई, उसके बाद हम देखेंगे कैपिटल टी टॉल एंड कैपिटल वाई येलो, यानी कि टॉल येलो, उसके बाद है टॉल और उसके बाद है वाई यानी कि फिर येलो, फिर है टॉल फिर वाई यानी कि टॉल फिर येलो, उसके बाद है टॉल फिर येलो, उसके बाद है टॉल फिर, देखो यहाँ पे येलो है या ग्रीन है, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पर पहले स्मॉल वाई आने वाला है, और स्मॉल वाई पता है हमें, स्मॉल वाई क्या है, ग्रीन। अगर गौर से देखें तो यहाँ पर क्या आने वाला है, स्मॉल वाई। उसके बाद है बोला यहाँ पे कैपिटल टी यानी कि टॉल, और ये यहाँ पर फिर येलो, फिर है टॉल और ये ग्रीन, वेरी गुड। उसके बाद है टॉल फिर येलो, फिर है टॉल फिर येलो, फिर येलो, ये क्या है, स्मॉल टी आया था, ये है डॉफ डी डॉट, और ये वाई यानी येलो, यहाँ पर स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल टी आया है यानी कि डॉर्फ येलो, वेरी गुड। यहाँ पर कैपिटल टी यानी कि टॉल, कैपिटल वाई यानी येलो, यहाँ पर कैपिटल टी यानी कि टॉल और स्मॉल वाई यानी स्मॉल वाई यानी ग्रीन, सॉरी ग्रीन, वेरी गुड। अब ये स्मॉल टी यानी कि ड्रॉप, वेरी गुड, एंड वाई कैपिटल वाई यानी येलो, सॉरी वेरी गुड। अब ये स्मॉल टी यानी कि स्मॉल वाई यानी ग्रीन, येलो, ग्रीन, सॉरी, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप हो रहा है यहाँ पर आपको, तो मैं आपको बता दूं कि कैपिटल टी जो रहता है, आपको यहाँ पे इसके सिंबल, सबसे पहले कैपिटल टी आया तो वो टॉल, पहले स्मॉल टी आया तो डॉट, उसके बाद कैपिटल टी के बाद अगर हम देखते हैं, कैपिटल टी के बाद क्या बोले हमने, कैपिटल वाई येलो और स्मॉल वाई। तो देखिए ये टर्मिनोलॉजी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, ये पूरा बॉक्स जुड़ाते वक्त आपको ये टर्मिनोलॉजी के साथ चलना होगा। अब हमें क्या करना है, ये गिनना है कि टॉल येलो कितने हैं, ठीक है, तो हम गिनेंगे टॉल येलो 1 2 3 4 5, ठीक है, टॉल येलो 6 7, उसके पहले भी आंसर 8 है ना, ये नहीं ये वो नहीं, ये नीचे का 7, ये 8, टॉल येलो, और ये कितने हो गए 9, यानी कि टॉल येलो हम लिख देंगे, टॉल येलो कितने मिले हमें 9, ये रेशियो। टॉल येलो के बाद देखिए, टॉल येलो हमें 7 है सर, इससे 7 है, एक डार्क ग्रीन, टॉल येलो हमने क्या करेंगे, कट कर देंगे, क्योंकि हमें बार बार ये डिस्टर्ब करेगा। टॉल येलो, ये भी टॉल येलो क्रॉस कट कर दिया हमने, उसके बाद टॉल येलो ये और ये ना। अब हमें टॉल ग्रीन, यानी कि ग्रीन कितने हैं टॉल, तो देखें टॉल ग्रीन 1 2 टॉल ग्रीन और कहाँ है
डाउनवर्ड डायरेक्शन। 3। और टॉल ग्रीन है, फास्ट टॉल ग्रीन, डार्क ग्रीन। टॉल ग्रीन की अगर मालूमात ले रहे हैं हम, तो टॉल ग्रीन हो गए हमें, फिर कितने मिले? 3। टॉल ग्रीन के बाद हम देखेंगे, टॉल ग्रीन भी कट कर देंगे हम बड़े आसानी के साथ। टॉल ग्रीन कहाँ पर है? ये एक टॉल ग्रीन, ये है, और टॉल ग्रीन यहाँ पर है। अब बचा है डॉर्फ येलो। डॉर्फ येलो कितने? 1 2 थ्री। डॉर्फ येलो लिख दो यहाँ पे, डॉर्फ। लास्ट में लिखेंगे डॉर्फ ग्रीन, जो कि कितना बचा है? एक ही। डॉर्फ येलो भी कितने थे? 3। और डॉर्फ ग्रीन भी कितना है? 1। यानी कि ये चीज हमने देख ली है कि इनका रेशियो क्या है यार, 9:3:1। अगर ये आप ये 9:3:1 का अगर टोटल करते हैं तो आपको मिलेगा 16। 9 + 3 12, 12 + 3 15 + 1 16, यानी कि 16 आपको यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो कल के लेक्चर में हम इंटरजेनिक और इंट्राजेनिक इंटरैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ये आपको, आई होप आपको ये समझ गया होगा कि किस तरीके से क्या करते हैं, और इसका रेशियो देखो, रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। 9:3:3:1, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने देखे थे 1:1:1। ठीक है, थैंक यू।